जी। अच्छा, हम बैठे कहाँ हैं ये तो बता दो जरा, पता आप हमें परिचय दो। लवेदपुर में। वो तो ठीक है। नाम? आपका पूरा नाम? मनोज कुमार वर्मा। मनोज कुमार वर्मा जी। गांव है लवेदपुर, तहसील लहरपुर, धोराहारा, जिला लखीमपुर खीरी, महाराष्ट्र, यूपी। हाँ ठीक है। अरे बाप रे, ये अंडा कहाँ से जाए? से यार आप ही थोड़ा लगा, ये हंडा पहले इधर लगा देते तो मजा आ जाता। अच्छा, आप कुछ पूछ रहे थे। कम लागत में कैसे उत्पादन ज्यादा हो, इसके लिए तो पूरी वीडियो देख लो भाई साहब। 568 वीडियो बना रखी है, घुटने घिस गए यूपी घूमते घूमते। हमारा चैनल है, पहले बोला हमारे बोलेगी भाई, हमारा बोला। अबे वो पर्चियां दे भैया, अभी हम आपको वो देते हैं, गाड़ी की चाबी, ठीक है? मैं आपको वो दूंगा अपना YouTube चैनल का एक लिखा हुआ, आप उसको आराम से जाके, हमारी कोई वीडियो वाहियात नहीं है, हर वीडियो में आपको कम खर्च ही करना बताया गया है, देसी नुस्खे हैं, कम खर्च करिए कि आप हमारे साथ चलो। हम लोग ऐसे नहीं कि मैं आज लवेदपुर आया हूँ और कल मेरा पता नहीं चलेगा मैं कौन हूँ। आप हमें कभी भी फ़ोन करोगे, मैसेज करोगे 9 से 5 में, सूर्य भगवान के समय में, तो निश्चित रूप से फ़ोन उठेगा, क्योंकि सूर्यास्त और बंदा मस्त हो जाता है, उस समय फ़ोन उठाना वर्जित है, ठीक है? लोग यहाँ 2:30 बजे भी कॉल करते हैं रात को पानी देते हुए कि देखें भैया आप फ्री होंगे रात को। अबे भाई यार, अब तो सोने दे कम से कम, ठीक है? तो ये लो, किस किस पे हमारा नंबर नहीं है, पकड़ो। दोनों है भाई साहब आपके? हाँ, दोनों हमारे नंबर है। अभी लगेंगे नहीं क्योंकि अभी फोन नहीं लगाएंगे, वो बन रहा है। उनको बोलो भैया मीटिंग में है, 1 घंटे बाद बात करेंगे, ठीक है? अभी सवाल पूछो, नहीं तो हमारी वीडियो खराब जाएगी, फिर देखने वाले को मजा नहीं आएगा। आप कुछ पूछ रहे थे भैया, ये बाद में लगा लेना, हम कहीं नहीं भागने वाले हैं, कल शाम तक यहीं तुम्हारा खून पिएंगे। वही पूछ रहे थे कम लागत में कैसे ज्यादा उत्पादन हो। हाँ, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, हम जो जिस पारंपरिक विधि से भी खेती कर रहे हैं, रसायन पे, रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर जाने का एक ही तरीका है कि आपको घरेलू चीजों का प्रयोग करने हैं। उनमें कौन कौन से ऐसे नुस्खे हैं, किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है, जो हमें बाजार नहीं जाना पड़ेगा, हमारे घर में काम चल जाएगा, वो हम आप लोगों को बताते हैं वीडियो के माध्यम से, गांव गांव जा करके। और हमने इसके ऊपर स्पेशली अलग अलग टॉपिक पे पूरी सारी वीडियो बना रखी है। अब सब वीडियो देखेंगे तो आपको ये सब चीजें मिलेंगी देखने के लिए, ठीक है? उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ अगर वो चीज़ें बताऊंगा तो मुझे लगभग 2-2.5 घंटे लगेंगे फिर। तो यहाँ से हम आपको हाथ पकड़ के चलाते हैं। आप ऐसा कोई प्रश्न पूछ सकते हैं जो आपको, जिसका अभी मुझसे उत्तर चाहिए। चीज बताएंगे सर, केला लगाया गया जी, फरवरी में मिट्टी चढ़ने लगती है। ये पकड़ लो, ठीक है, ये पकड़ लेगा मेरे ख्याल से। फरवरी में मिट्टी चढ़ने लगती है। यहाँ रखो इसको, हाथ में पकड़ लेगा। मिट्टी चढ़ाने का बेहतर तरीका क्या है? मिट्टी चढ़ाई नहीं जानी चाहिए पहली बात तो। हाँ, जहां तक नीचे की प्याज है जी, पौधे का नीचे की जो चिलम है गोल, जी, बस वही मिट्टी में ढकनी चाहिए। उसके ऊपर मिट्टी 1 इंच भी गई तो गलत है। तो फिर हमारे यहाँ आंधी का प्रकोप ज्यादा रहता है। आंधी से, आप महाराष्ट्र में आपसे ज्यादा आंधी आती है, लेकिन वहां कहीं बिल्कुल भी नहीं लगती मिट्टी। और आपको क्या लगता है, साइंस फिजिक्स क्या बोलती है? जब तक किसी चीज को आधा नहीं जमीन में गाड़ दोगे तब तक आप उसको गिरने से नहीं रोक सकते। तो केले को आधा गाड़ दोगे। ये किसी आदमी ने भांग चिलम सूत के और कभी बीवी से लड़के जा करके वो केले में सबने वो समाधि बना दी होगी उसकी, पुराने समय की बात बता रहा हूँ। वो चिलमची को देख के सब लोगों ने चालू कर दिया होता, वरना इस क्षेत्र को छोड़ करके कहीं पूरे भारत में, पूरी दुनिया के किसी नक्शे में मिट्टी नहीं लगाई जाती केले पे। 2 तरीके से देखिए हमने, एक तो मेड़ जी, एक गोल। गोल वाले का तो कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है जी, मेड़ वाली जो आप बात बता रहे हो, तो वो बेड बनता है जी, बेड के ऊपर पौधा लगता है। जी, तो जहां तक इसका टखना आता जाएगा, टखना मतलब टखना जो आधे टखने पे भी जरूरत नहीं है, टखने के नीचे से, जहां से जैसे ये चिलम है, जी, ये केले की चिलम हो गई नीचे की, जी, तो इसमें ये जो नीचे वाली जगह है, जी, जड़ें जो उसकी हैं नीचे, तो इसकी जड़ में से ही निकलती है बिल्कुल। जी, नया पत्ता जो आएगा, नया जो जड़ें आएंगी, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। प्याज से। इसीलिए वो चिलम को, प्याज को थोड़ा सा ढका जाता है 1 से 2 इंच, जी, इससे ऊपर ज्यादा मिट्टी नहीं लगानी। हमारी वीडियो कुछ आई है भी, कुछ आई हुई है,
आप उनको आराम से देखिएगा, हम लोगों ने खेत में क्या जाके समझाया है। अच्छा, जैसे अब हम लोग इस क्षेत्र से हैं, जी आप तो पूरे भारत को, जी जी। हर जगह केले को खत्म करने के लिए यही विधियां अपनाई जाती है या कुछ हटती है? खत्म मतलब जैसे हम मान के चलिए हमारा फसल निकल गई, ठीक, अब हम खेत को साफ करना चाह रहे हैं, तो क्या यही विधियां हैं, खेत से निकालना और खंडाई करना, या कुछ अन्य विधि? नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता है साफ करने का। तो हम कमजोरी इसलिए हो रहे हैं कि हम बायोमास को बाहर फेंक देते हैं। आपने करना क्या है, ये जो बेड हमने बनाया था शुरू में 2 फीट चौड़ा, इस बेड के ऊपर ये सारी माल कट गया, सारी पत्तियां काट दो, 1-2 पत्ती छोड़ दो, 1-2 पत्तियां छोड़नी, और पेड़ को नहीं काटना, मतलब 1-2 पत्ती छोड़नी ऊपर, सारी पत्तियों को काट के जमीन पे बेड पे बिछा दो। बेड पे बिछाना? हाँ, नाली में भी नहीं देना ना, बेड पे जी। इसके ऊपर ट्राइकोडर्मा और मेथिलीजमैनी सोपले का स्प्रे कर दो, फंगस अपना काम चालू कर देगी इसको गलाना, और इसके ऊपर जो फालतू के कीट ना आए, आपको तंग ना करें, उसका इलाज, ठीक है। और ये इसके ऊपर पुराल रखो, कुछ भी बायोमास रखो, तो आपको बिल्कुल भी साल भर कोई निराई गुड़ाई खुरपी की आवश्यकता है नहीं जड़ों की कक्षाओं में, और ये गल जाएंगे। अगले साल ढूंढते फिरोगे गए कहाँ। ये जो पुराना पौधा है, इसके अंदर अगले साल के पौधे को देने के लिए यदि आपने व्यवस्थित व्यवस्था वातावरण के हिसाब से कर दी, तो 70% अगले साल जो चाहिए वो ऑलरेडी भाई साहब के अंदर है। तो ये उसी से जुड़ा हुआ कंद है, तो ये उससे सब खींच लेगा, और ये मार्च अप्रैल के महीने में लुढ़क जाएगा। इसको फिर भी नहीं काटना है, इसको लिटा दो उस बेड के ऊपर। अगले साल जून तक जब माल कटिंग पे आएगा, तो ढूंढना पड़ेगा कि पुराना पेड़ कहाँ गया। या तो वो तरीका कर लो, या 70% बाजार से खरीद के लाओ, और 15,000 रुपए लेबर को दे के कंधे पर रख के पड़ोसी को डालो, वो तुम्हें माँ बहन की गाली दे, और रास्ता जाम कर दो, जो मेरे जैसे गाड़ी वाले निकल ही ना पाए, और 1 बीघा जमीन खराब कर लो अपनी। तो होता है। अब तो लॉजिक नहीं है भाई साहब उसका कोई। अब तो ये है कि जैसे खेत खत्म, यानी पौधा खत्म करना, तो खंडाई चालू हो गई। हम जहाँ भी खेती करवा रहे हैं, अब बड़े पैमाने पे उतर चुके हैं हम लोग, छोटे मोटे पैमाने वाले आदमी नहीं रहे हम। कम से कम 10 लाख पौधा आपके लखीमपुर में लगा हुआ है मेरा, लाखों की बात कर रहा हूँ, हजारों की नहीं। जहां तक हमारे किसान है, कोई नहीं काट के फेंक रहा है अभी। जिस बेचारे को पता नहीं है, या जहां तक हम पहुंचे नहीं अभी तक, वही वो अज्ञानतावश ये काम कर रहे हैं। आपको टेंशन ही लेनी नहीं, 5 साल का पौधा वहीं चढ़ाऊंगा आपका। 5 साल के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ना यूरिया डीएपी, ना पोटास, ना कोई तामझाम अगड़म बगड़म, कुछ नहीं। केवल सरसों की खली चलाते रहना, जय जय श्री राम बोलते रहना, मजा लेते रहना, उधर फ्री में काटे जाओ फसलें। हमारा मकसद होना चाहिए जमीन को रिकवर करना, ना कि प्रोडक्ट बेस्ड खेती करके कंपनी को मालदार करके हमारे टोपी और जूते भी बिकवाने की तैयारी कर लेना। आज तक भला करा किसी कंपनी ने? कितने लोग आए? हर मीटिंग में कोई ना कोई जादूगरी आता है तुम्हें सपने दिखाने के लिए कि मेरी दवाई लगाओ, मैं तुम्हें जादू की पुड़िया दूंगा। लेकिन होता क्या है, तुम वहीं के वहीं और नीचे ही पहुंच गए, ऊपर नहीं। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, खर्चे बढ़ा रहे हो, अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख बन जाते हैं इनके साथ, जो बेचारे बिना पढ़े लिखे लोग हैं। ये तो बेचारे, इनको तो ठग लिया। तुम तो पढ़े लिखे हो यार, तुम तो दिमाग लगाओ कि यार इतना जहर डालोगे होगा क्या। अच्छा एक बात बताओ, हम सब लोग पैसा क्यों कमा रहे हैं या मेहनत क्यों कर रहे हैं? आने वाली भारत की नस्लों के लिए ना। गलत बोल रहा हूँ? सही है। लेकिन जब हम जमीनों में इतना बवाल डालेंगे, तो क्या आने वाली नस्लों को भोजन मिलेगा? काहे मेहनत कर रहे हो? बच्चे पैदा मत करो भाई, मैं बता रहा हूँ। या तो जमीन सुधार लो, या बच्चे पैदा मत करो, वरना तुम्हारे सामने बच्चों को भोजन नहीं मिलेगा और भूख से तड़पेंगे वो। अब से 50 साल के बाद, जब तक हम और तुम मरेंगे नहीं, घबराओ मत। बुढ़ापे में सीन देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को। आने वाला टाइम एग्रीकल्चर का है। जिसके पास जमीन है जहर मुक्त, वही कामयाब है और वही राजा रहेगा आगे चल के। अब समय खेती का आया है। घूम करके 100 साल में धरती एक बार लपेटा मारती है वापस से। पहले लोगों को बड़े बड़े होटल एसी पसंद थे, अब जहां पे फूस की झोपड़े दिखती है वहां गाड़ी रुक जाती है। लोग सेल्फी ले रहे हैं आम के पेड़ के नीचे खड़े होकर, बोल रहे हैं वाह व्हाट अ लुक। और पहले छी गांव गंदा है, और कोरोना के बाद सबको पापा जी मम्मी जी चाचा जी याद आ गए था, लोग सब गांव भाग के आए वापस। तो वापस से अब लोग साइकिल चला रहे हैं, पहले साइकिल से चिढ़ते थे, समझ रहे हो मेरी बात? गाड़ियों से तंग आ गए लोग,
साइकिल चला रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। पहले गरीब आदमी पैदल चलता था, अमीर आदमी टांगे पे चलता था। अभी अमीर लोग पैदल चल रहे हैं, सुबह सुबह पैसे दे के पैदल चलते हैं ट्रेडमिल पे। 1500 रुपए देते हैं पैदल चलने के लिए, और वजन लेके चल रहे हैं। पहले गरीब आदमी सर पे वजन लेके गठरी घास के लेके आता था, बोलते छी ये गंदा आदमी है, बदबू आ रही इससे। अभी खुद पसीने में लथपथ है, और वो मशीन जो चल रही है उसमें वजन बढ़ाया जाता है, वेट, वो गठरी के जितना जोर पड़ता है चलने में। अभी वो मशीन पे गठरी लेके चल रहे हैं। तो भाई साहब जमाना वही है, घूम फिरा के 100 साल बाद वहीं आ गए आप 1901 में। समझ आ रही हमारी बातें? तो केमिकल को कम करना है, कैसे करना है वो हम लोग बताते हैं आप लोगों को। हम लोग बताते हैं मतलब कोई छुपा हुआ पिटारा नहीं मेरे पास। आप में तो ज्यादातर लोग मेरी वीडियो देखते हैं, सब ओपन है, क्लियर है। ये कर लो तो था तू जाओ मौज लो, क्या लोगे? कुछ नहीं। ये गाड़ी में यहाँ तक आए, आज तुम तो कोई पैसा लिया आने का? पिछली बार पैसे तो नहीं लिए? नहीं ठीक है, अपने खर्चे से आते हैं, अपने खर्चे से बताते हैं, अपने खर्चे से चले जाते हैं। मकसद ये है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। अब ये पैसा कहाँ से आ रहा है जो तुमसे ले रहे हैं? जो पौधा बुक होगा उससे जो पैसा बचेगा वो तुम्हारे ऊपर फूका जाएगा। मंदिर में प्रसाद कहाँ से बनता है? महाराज जी घर से थोड़ी बनाते हैं, तुम्हें लोग देके आते हो, उसी से प्रसाद खरीदा जाता है, हलवा बनता है, तुम्हें पता जाता है। तो इसका हलवा तुम्हें बनाकर बांट देंगे, अगले साल तक 2 चक्कर और मारेंगे, सब हलवा बराबर। अपना काम तो पेंशन से चल रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो कुल मिला के हमें बुद्धिमत्ता की खेती करनी है, आने वाली नस्लों का ख्याल करना है। हमने जो कुकर्म करने थे कर लिए, अब मैं ये को कर रहा हूँ मेरे को भी नहीं पता, वरना हम भी सुख शांति से आराम से जीवन जीते का है। इधर बैठते आके बोलना चलना बिजनेस में होते मजा ले रहे होते आराम। तो आप लोगों को ध्यान देना कि ये आदमी इतना क्यों परेशान है। हमारा भी कुछ हक बनता है इस यज्ञ में आहुति देने का, भले ही थोड़ी सी दो। किस तरीके से रसायन को कम करना है। हम लोग 10 किलो डीएपी को 30 किलो डीएपी करना बताते हैं, वो भी बिना प्रोडक्ट के। आपके घर में गोबर की खाद में मिला करके 10 दिन के लिए रख दो, बॉन्डिंग टूट जाएगी, बन गया 3 गुना। डालो खेत में, तुरंत रिजल्ट है। डायरेक्ट मत डालो, डायरेक्ट डालोगे जमीन बर्बाद होगी ही होगी, और तुम्हारा खाद बर्बाद होगा 80%, और ये पड़ा ही रहेगा, जाएगा कहीं नहीं। अब जो पुराना खाद है जो हम डालते आ रहे हैं, उसकी बॉन्डिंग तोड़ के हम खेत में दिलवा रहे हैं। जैसे सरसों की खली, ये डायस्ट्रैकिंग के जीवाणु हैं, ये चीजें हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कंसोर्टिया के जितने भी जीवाणु हैं, ये इनकी बॉन्डिंग को तोड़ रहे हैं और पौधे को उपलब्ध करा रहे हैं। अगले 10 से 15 साल का तो हमारी जमीनों में पड़ा है, जितना हमने ठोक दिया। तो हमारा फर्ज बनता है अभी प्रकृति के लिए कुछ करें, आने वाली नस्लों के लिए कुछ करें महाराज, वरना आपकी हमारी तो कटी जाएगी। हाँ, कैसे भी ऐसी कोई फसल नहीं है जिसमें बीमारी नहीं आ रही। बताओ, बिना सीसी का कोई खेती है? क्या ऐसे होती थी? नहीं तो हम गलत रास्ते पे आए कि नहीं आए? तो वापस कौन जाएगा? हम ही तो जाएंगे। पुरुष तो हमारे गए ऊपर, वो ऊपर जाके जूते मारेंगे हमें भयानक लपालप, तो पिटाई होगी। कहेंगे साले तू क्या कर रहा था नीचे, जब हमने सपने में भी आए थे तेरे 2-4 बार, तेरी समझ में नहीं आई कहानी। तुम बोले ध्यान ही नहीं दिए, बोले तू भी नीचे जमीन बर्बाद करके आके हमने तो की। तो अगर हमने ध्यान नहीं दिया अभी, आपकी और हमारी जनरेशन ने, जिनकी दाढ़ी सफेद हो रही और काली है, जिनकी मूंछ नहीं, दाढ़ी नहीं आई, ये से लेके हम तक, तो हमारा फोटो लगेगा हमारे घरों में, और बच्चे घर से निकलने के बाद 2 जूते मार के फिर घर के बाहर जाया करेंगे कि तुम गद्दार हो हमारे, तुम्हारी वजह से हम भूखे मर रहे हैं। 3 एकड़ जमीन है, 4 एकड़ जमीन है, ये 2 कुंटल गेहूं नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जमीनों को बर्बाद कर दिया। हम नहीं सुधरे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। अच्छा, ऐसे भी नहीं कि सुधरने में कोई पैसे लग रहे हैं, फायदा ही फायदा है, नुकसान कहीं नहीं है, केवल करना और सुनना है। उपज भी कम पड़ रही है और लागत बहुत बढ़ रही है। लागत तो बहुत बड़ी भाई 3 चीज है किसान को जो चाहिए, मेरी जमीन की ताकत बढ़े, मेरा उत्पादन बढ़े, और मेरी लागत आधी हो जाए, और 3-4 साल में मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक पे आ जाऊं। वही हम लोग कर रहे हैं बिना कोई शुल्क लिए। अब इससे ज्यादा हमारे पास का है नहीं, सीधी सी बात। जिसे सुनना है सुन ले, जिसे नहीं सुनना भाड़ में जाए, क्या लेना है। जिसे डूबना वो डूबेगा, जितना भी समझा लो तो है, और जिसे करना है वो करेगा। इस बार बड़ी खुशी की बात है कि हजारों किसान, लाखों में होंगे मेरे हिसाब से, जो मेरे पास फोन कॉल आए। जिस तरीके से लोग भट्टी खाद, मिट्टी का स्प्रे, सरसों की खली के स्प्रे, और ये जो चीजें हम बता रहे हैं, जितने लोगों ने अपना के बारे में जो बैठे सब लोग बता दीजिए।
क्योंकि हमने वीडियो अभी तो बताया हमने 10 किलो डीएपी को 3 किलो 30 किलो गोबर खाद में मिलाकर डाल दो 10 दिन रखने के बाद। कोई भी रासायनिक खाद को आपने अगर गोबर की सड़ी हुई खाद में मिलाकर रख दिया 10 दिन के लिए एकदम एयर टाइट करके, एयर टाइट मतलब नीचे पॉलिथीन ऊपर पॉलिथीन पैक करके 10 दिन तक, उसके बाद उसको खेत में जाके फेंक दो, तुरंत लगेगा उसी दिन और जहर मुक्त है, ये अवशेष मुक्त हो गए। खेत में रासायनिक खाद जब जाता है तो नीचे से उसके एसिड निकलता है, तेजाब कई प्रकार के, लगभग 150 से 200 प्रकार की गैसें निकलती हैं जो वातावरण को दूषित करती है। और ये रासायनिक खाद की गर्मी से जमीन कॉम्पैक्ट होती है, कठोर होती है, हार्ड, पीएच बढ़ता है उसका। और ये बीज उस प्रक्रिया में 80% तक जमीन में फिक्स हो जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, तो इसकी बॉन्डिंग नहीं टूटती। बॉन्डिंग मतलब किसी भी केमिकल खाद को एक प्रकार रसायन में बांध करके आपके घर तक सुरक्षित रहने तक के लिए भेजा जाता है, ताकि वो आप वहां ले जाके बायोमास के साथ जब ये टच में आएगा, नमी के और बायोमास के, तो इसकी बॉन्डिंग मतलब वो बंधन टूट जाएगा और आप इसको वो देखो खाने योग्य बन जाएगा ये। लेकिन हमें पता ना होने के कारण हम डायरेक्ट खेत में फेंकते हैं, इसको अच्छे से मिट्टी में नहीं मिलाते। या तो आप 6 इंच नीचे 4 इंच नीचे मिट्टी में दबाइए इसको, तब कामयाब है। ऊपरी परत पे डालते हैं 99.98% किसान, यानी कि 1000 में से 998 किसान जमीन के ऊपर फेंकते हैं। और ऊपर फेंकने के बाद ऊपर की 1 से 1.5 इंच की लेयर में मिलाते हैं इसको, केवल मिला तो, वरना तो नहीं। और फिर ये फिक्सेशन की प्रक्रिया में जाता है, जिससे हमारा 80% पैसा बर्बाद होता है और हमारी जमीन बर्बाद होती है, और ये हमारा खाद हमारी जमीन को मिलता नहीं। अगर आप उसको गोबर की खाद में मिला के देंगे तो लगभग आपका 100% ही आपकी जमीन को मिलेगा। आपके खेत में जमीन खराब होगी नहीं, तो आपका वातावरण खराब होगा नहीं, और आपके पौधे को जो डीएपी आप डायरेक्ट डाल रहे हो 20 दिन के बाद मिलेगा, तो ये आज ही मिलेगा। वो 20 दिन बचेंगे और आपका फायदा होगा। जहाँ पे 30 किलो दे रहे थे वहां 10 किलो देना है, तो उत्पादन बढ़ेगा, जमीन की ताकत बढ़ेगी और खर्च कम होगा। बताओ सुथरा गोबर क्या मेरे घर में रखा है, ये तुम्हारे घर में तुम्हें ही फेंकना है। एक साथ मत फेंको, ट्रालियां भर भर के मजदूरी ज्यादा लगती है, थोड़ा थोड़ा करके फेंकते रहो। इस भट्टी खाद को 5 किलो लेकर के 200 लीटर के ड्रम में डाल दो, 1-1.5 घंटा छोड़ दो, 2 घंटा चाहे तो रात भर के लिए छोड़ दो। अगले दिन डंडे से चलाओ, और नीचे बैठने तो 5-10 मिनट में बैठ जाएगी। फिर गमछा निकालो सर पे से, डबल करो या कोई कपड़ा पुराना टंकी के मुंह पे रख के छान के स्प्रे करो, जादू की तरह काम करेगा। झप 5 दिन के बाद तुम्हें लगा रहे बाप रे साला ये क्या है। बुद्धि का स्तर जगाओ भाई। केवल गोबर मिंटोस खाओ, खेती और गोबर की खाद मिला के। अच्छा भाई साहब, अगर आपको कभी कोई एक चीज बता इस समय हमारे यहाँ गेहूँ बहुत ज्यादा हो, हाँ, गेहूँ में पानी लगा के आदमी यूरिया डालता है। जैसे कुछ लोग यूरिया को आपको जब भी देना है, यूरिया को यूरिया डाला जाए या ना डाला जाए? यूरिया डालो तो ना डालो, यूरिया ना लगो गेहूं होगा एकदम से वो मत करो खाद को कम। आपने क्या करना है, यूरिया को मिट्टी में मिलाओ। जैसे 25 किलो आपको 50 किलो यूरिया डालना है, तो आप क्या करो 25 डालो, और 25 किलो यूरिया को 50 किलो गोबर सूखी मिट्टी, कभी गीली में डालोगे तो हलवा बन जाएगा। सूखी मिट्टी में मिलाकर रख दो 24 घंटे या 48 घंटे, उसके बाद खेत में फेंको तो अवशेष खत्म। इसके मतलब इसका जो दिक्कत देता है जमीन में, हमने इसको रसोई में पका लिया, खाने को पका के तब थाली में लेकर आ रहे हो तो खाने में मजा आएगा। तो ये नुकसान नहीं देगा, करके देखो आपको मजा आएगा, दुनिया को आदत आपको। गेहूं पानी लगी तो जैसे हालम मुर्दी है, जैसे अरे कट्टे भर के घर में रख लो, मिट्टी में लाके कौन सी दिक्कत है यार, खेत में मिट्टी मिलती है। और बताओ सवाल, बस यही पूछना था पंडित जी। और कोई का काम है? हाँ महाराज, कोई क्वेश्चन है ब्राह्मण देवता? बताइए, आप लक्षण के आपकी बात से क्लियर। धन्यवाद। स्पष्टीकरण देना बहुत जरूरी है किसान को, हर चीज को तर्क संगत तरीके से समझाएंगे। इसी को शास्त्रार्थ बोलते थे पुराने जमाने में। बड़े बड़े विद्वान बैठते थे, लड़ाई नहीं होती थी, उसको बहस बोलते थे। बहस मतलब आजकल की बहस नहीं, वो टीवी डिबेट पे कुत्ते की तरह लड़ते हैं, वो वाले नहीं। बहस का मतलब है कि मैंने आपको कोई प्रश्न किया, यदि आप मेरे से सहमत नहीं है तो मैं आपको, या आपको उसके बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है
तो मैं आपको तर्क संगत तरीके से उदाहरण के साथ आपको समझाऊं और आपको बात समझ में आए, और ये बात सही है या गलत ये हमारा हृदय बता देता है कि सामने वाला उल्लू बना रहा है हमारा या वो सच बोल रहा है। बहुत अच्छा सर आपने जो बताया। आप लोगों की श्रद्धा है। और कोई सवाल केले को लेकर के किसी का है? किसी प्रकार की डाउट? पैसे को लेकर के हो कि आपका पौधा 20 रुपए का क्यों है, बाकी तो 14 रुपए का देते, 16 रुपए का देते। ये बता दीजिए 8-5 बेहतर है, 8 साढ़े 4 आने की बीच जो जरा या फिर 6x6 बेहतर है? देखो 6x6 में पौधा झुकता है, गिरने की समस्या आती है क्योंकि दूरी उतनी मजेदार नहीं है। 6x6 पौराणिक विधि है, खराब भी नहीं है, लोग अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। लेकिन 8x4.5 को मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसका प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, देख चुका हूँ इसको। क्वालिटी बहुत शानदार बनती है, पौधे की मोटाई, फल की क्वालिटी, क्योंकि बीज 4.5। हाँ तो पौधा उतना ही आएगा जितना 6x6 में आएगा, और बीच में आप बड़ा ट्रैक्टर तक चला सकते हो, और बीच में सैफसली बड़े आराम के साथ कोई भी एक सैफसली 4.5 में किधर को कितना गैप होना चाहिए? लाइन से लाइन जी 8 फीट, पौधे से पौधा जब लगाते जाएंगे तो 4.5 हो जाएंगे। जैसे हमारे और आप खेत में 12 महीने काम कर सकते हैं, आपको पत्ते परेशान नहीं करेंगे। वरना पता है आपको जब केला 90 दिन का हो जाता है तो स्प्रे करना मुश्किल हो जाता है। जिसने प्रैक्टिकल करा होगा उसको समझ में आ रही होगी हमारी बात। मुंह पे पत्ते लगते हैं तो लगता ही एक हाथ से पत्ते हटाते हटाते थक जाता है आदमी, और कहाँ तक हटा हुआ सारा पत्ते ही पत्ते हैं। पत्ते ही तो केले में होते हैं। 8 फीट में पत्ता टच नहीं होगा भाई साहब, बड़े आराम से शानदार तरीके से। छोटा ट्रैक्टर भी जिसके पास है, अगर गांव में किसी के पास छोटा ट्रैक्टर है और हमें मिट्टी का स्प्रे करना है या तंबाकू का, तो बीच के 8 फीट में मजे से ट्रैक्टर चलाओ, ऊंची कुर्सी लगा के बैठ जाओ पीछे करके, ले भैया शानदार तरीके। 6x6 में कैसे चला लोगे? टंकी अड़ जाएगी कि पेड़ टूट जाएंगे। 8 दूसरी बात, 8 फीट में जब माल कटिंग होगा तो छोटी रिक्शा या छोटा ट्रैक्टर ला करके पूरा माल ट्रैक्टर से बाहर निकाल सकते हो, बजाय कंधे के। अगर लेबर नहीं मिलती तो भाड़ में जाए लेबर, इसके हम अंदर तक ले ट्रैक्टर जाओ। पर नीचे केले के पत्ते डालो। और गाड़ी होती कितनी ट्रैक्टर की? 6 फीट का होता है केवल वो पिछले वाला टिपलर, और ट्रैक्टर भी 6-6.5 फीट का होता है, चौड़ाई इधर से उधर तक की। तो बीच में आराम से तुम्हारा ट्रैक्टर निकल जाएगा। 7 फीट मतलब 14-7 की, यहाँ 7 फीट ये बहुत जो हाई फाई ट्राली बन रही है 7 फीट बन रही है। 8 फीट हम गए पे 1 फुट छूट तो जाएगा। भैया इसके अनेक फायदे हैं दादा, हमें कुछ स्पेशल फायदा तो होने सर, पौधे उतने ही लगने हैं, कान इधर से पकड़ लो इधर से। 8 साढ़े 4 दूरी ठीक, बहुत बढ़िया है, और सैफसली भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो इसके अंदर। आराम से हो जाएगा। 8-4.5 में अगर करने वाला आदमी है तो अदरक की खेती कर सकता है बीच में 2 फीट तक, 2 फीट तक पौधे की जड़ें जाती हैं, ज्यादा 2.5 फीट तक। तो 2.5 छोड़ दो, बीच के 3 फीट खाली है। और मत करो सैफसली, क्या जरूरत है यार, खाली केला लगाओ लेकिन शान से चलो, जेब में हाथ डाल के निकलो इधर से उधर से वापस आ जाओ। थोबड़े पर पत्ते लगते जा रहे हैं, बिना निकलोगे नहीं 6x6। साइकिल लेकर निकल जाओ पूरे खेत में, अगर पैदल नहीं घूम सकते तो साइकिल से घूम जाओ, मोटरसाइकिल से घूम जाओ। लेकिन जब पत्ते अड़ेंगे मुंह पे तो मोटरसाइकिल नहीं चलेगी। अगर मान लीजिए क्षेत्र में अगर कोई है भी बड़ा किसान और 8 फीट अगर है तो बुलेट से घूम जाओ खेत में, क्या समस्या आ रही है। लेकिन जब पत्ते मुंह पड़ेंगे तो कैसे बुलेट चलाओगे, पता चला पेड़ में जा लड़े। तो 8 फीट के बहुत फायदे हैं। दूसरा गैप मिलेगा बीच में, धूप मिलेगी, पौधे में ब्लैकिश आएगा, हार्डनेस रहेगी, टूट कम आएगी, और मैच्योरिटी आएगी तो फल बेहतरीन आएगा, लंबा चौड़ा आएगा, क्वालिटी बनेगी, लंबे समय तक लंबी दूरी तक तय करने में फल को मदद मिलेगी। मेरा मकसद आने वाले समय में केले को यूपी से एक्सपोर्ट करना है भाई साहब जी। ये चूल्हे चपाटे को देना नहीं है यहाँ वालों को, इसको विदेश भेजने का मेरा प्लान है। लेकिन भेजूंगा तब जब केला जहर मुक्त होगा और केला लंबी चाल का चलेगा, और तुम ये फुसफुसे मारने बंद करोगे। जब तक ये फुसफुसे चलेंगे तुम्हारा जिंदगी में केला एक्सपोर्ट नहीं होगा। यूपी के केले को सबसे दद्दड़ केला मानते हैं लोग, महाराष्ट्र वाले भी इतना केमिकल नहीं मारते जितना हम लोग मारते हैं। यूपी का केला पंजाब में बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। अरे कोई पकड़ेगा ही नहीं तुम्हारे केले को, इतना केमिकल फेल के पहले। यहाँ के कंडीशन ये कि अपने यहाँ का केला जो डंडी होती है, अरे खुद का तो खाए नहीं जो कहा, जब अपने खाता में यहाँ लगाई थी तो घर जो पाकी जाते तो बांटे दिया जाए, खाए नहीं जो कहा थे। तो फिर बताओ यार बांट रहे हैं। तो हम यही तो समझाए, हम केला लगाए अपने तो अपने का मोलो लेके नहीं खाई थी। हम यही समझाए हैं कि गद्दारी मत नहीं करो, खाई हो तो ये गद्दारी है। और एक और बात, आज नहीं तो कल
मृत्यु से पहले पहले इसको भर के जाना है, ये भी नियम है। महसूस होगा कि यार गलती तो किया, फिर बाद में वो चिड़िया चुग गई खेत, बाद में क्या फायदा हो रहा है, लठिया पीटने, सांप निकल गया, बोला ठीक लकीर पीटते रहो। तो अभी समय है, ऊपर वाला भी कोड़े पेलेगा, बोला देखो फौजी बैठा उधर, उसने बोला था, बोला अरे दद्दा यही हो क्या, बोला हाँ, मैं बोला और 2 मार सामने इसको लबेदपुर में जाके समझा के आया था, मैं आराम खोल बैठा था उधर मीटिंग में रात, ये सुना नहीं था, फिर भी इसने स्प्रे पेले, वो 3 कोड़े और फालतू पेलेगा उधर से हमारी तरफ से। हम तो बच जाएंगे महाराज, देखो हमने बहुत भला किया, लोगों को गाँव में जाके बताया, प्रभु आराम से मारना, आधा नरक तो हमने काट लिया, जगह जगह ऐसी विपरीत परिस्थिति में नौकरी करी है, तो आधा नरक तो हम भुगत लिए, थोड़ा बहुत जो हमारे कर्म खराब थे वो हम तुम लोगों की सेवा करके काट लेंगे अपने। अब भैया तुम अपनी सोचो ये भी तो कष्ट ही है, गाड़ी चला के यहाँ तक आना, गांव गांव घूमना, तो ये कष्ट में भी हमारा कट रहा है, नरक कट रहा है। तुम अपनी सोचो, हम तुम्हें आके जो बता रहे हैं आराम से, तुम नहीं करोगे तो अच्छा, इसमें नुकसान कुछ नहीं है, आप लोग करो। और आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप बताओ। हाँ, फिर भी हम रोटियां हमें भी खानी, हम भी सोएंगे, हम तो बहुत से झोंके आ रहे हैं अभी, 1000 आदमी के जवाब पड़े कम से कम देने से। ठीक है, ठीक सर, चलो चले।